अस्सलाम वालेकुम। तो आजकल 5G के बारे में बड़े रूमर्स सुनाई दे रहे हैं हमें। और मसला ये है कि मेरा मास्टर्स डिग्री जो है वो कंप्यूटर कंट्रोल इंजीनियरिंग में है, जिसमें एक कोर्स मैंने पढ़ा था जो कि बिल्कुल 5G से रिलेटेड था। तो मुझे बेसिक नॉलेज है साइंटिफिकली कि 5G है क्या चीज़। और क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि ये वाले रूमर्स जो हैं ये ख़त्म हो ही जाएंगे इवेंचुअली, जिस तरह बाकी सारे गलत बातें हम लोग की जो रूमर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बट हमारे लोग जो हैं अभी तक इस बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक जो वायरस फैला हुआ है उससे रिलेटेड चीज़ आती है तो उसमें 5G का मेंशन ज़रूर होता है बिला वजह। अब साइंटिफिकली स्पीकिंग मैं 100% डिनाई नहीं कर सकता इसका कोई इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज साइंस की फ़िलासफ़ी जो मैंने पहले एक वीडियो में बात की थी उसके हिसाब से अगर आपके पास नई एविडेंस आती है तो आप कि पिछली नॉलेज आप रद्द कर सकते हैं। मसला यह है कि अब तक हमारे पास कोई एक्चुअल रिपीटेबल ये जो है प्रूफ्स नहीं आए हैं 5G का और इस वायरस से रिलेटेड। तो इसीलिए इस बात को आप किसी भी लिहाज से इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, बल्कि एक ज़र्रा प्रूफ भी नहीं है, सिर्फ हवाई बातें हैं जो कि हमारे लोग फैला रहे हैं। तो मैंने बोला क्योंकि मेरा एक्चुअल फील्ड ही इससे रिलेटेड है तो मैं इस बारे में बात करूं, कुछ पॉइंट्स क्लियर करूं और थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि 5G या ये सारी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस होती हैं, फील्ड जो हैं, ये कैसे काम करती हैं। तो इससे पहले कि मैं ज़्यादा आगे बढ़ूं, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में आगे क्या होगा। जिसने देखना है वो देख ले, जिसने नहीं देखना वो ना देखे। और एक और रीज़न ये भी है कि भाई मेरे अपने घर वाले को शक हो गया कि 5G से शायद कोरोना फैलता है। तो मैंने बोला मैं अपने लिहाज से क्लियर कर दूं, हो सकता है बाद में मेरी बात गलत साबित हो जाए, लेकिन अब तक कोई इस बात के इंडिकेशंस नहीं मिले हैं। बहरहाल समरी है कि बेसिकली 5G से ये वायरस स्प्रेड होने का कोई ताल्लुक़ नहीं अब तक नज़र आया है साइंटिफिकली स्पीकिंग। 5G के दो और पॉसिबल चीज़ें हैं जो उसमें गलत हो सकती हैं। एक है कि आपके फ़ोन जो है वो गर्म हो जाएगा या उससे हीट आएगी, और दूसरा है कि कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब मैं इन चीज़ों को और वाज़ेह करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि एक वेव क्या होती है। हम में से जो भी समंदर के किनारे रहते हैं हमने तो साहिल पे जाके वो देखी हैं वेव्स क्या होती हैं। पर अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ समंदर नहीं है, दरिया भी है या कोई वाटर बॉडी ही नहीं है, तो भी अगर आपने बकेट में, पॉन्ड में कहीं भी पत्थर डाला होगा, कटोरे पानी के अंदर उंगली मारी होगी, तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे आपने उंगली मारी है वहाँ से यूँ करके आहिस्ता आहिस्ता करके सर्कुलर पैटर्न निकलता है। वो एक वेव होती है विच इज़ बेसिकली अ डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब अगर मैं वैसे बात करूँ तो वेव यूँ करके मूव करती है। ठीक है, यूँ करके जाती है। बट अगर मैं टाइम में फ्रीज़ कर दूँ तो वेव इस तरह होती है कि ये आपका पहले जो एनर्जी हमने डिस्टर्ब की है ओरिजिनल से, ये ऊपर गई या नीचे गई और फिर नीचे गई या ऊपर गई, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरफ से देख रहे हैं या किस तरह ट्रैवल की है। तो वेव बेसिकली आप ट्रांसफ़र हो रही होती है एनर्जी की। ठीक है, EMF वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जो वेव्स होती हैं, इनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, पहले एक चीज़ बता दूं, ये बेसिक फ़िज़िक्स के लेक्चर के अंदर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि फिर ये मेरी जो 10-15 मिनट की वीडियोज़ होती हैं, 20 मिनट की, उस पर लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत लंबी वीडियोज़ हैं। ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। बट बेसिकली फ़ोटॉन होते हैं जो हमारी रोशनी के ज़र्रात होते हैं, वो वेव्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं। इसका प्रूफ ये है कि हमारा जो सोलर पैनल्स होते हैं उससे जो बिजली प्रोड्यूस होती है, ये उसका प्रूफ है। ठीक है, अब इसकी साइंस में मैं नहीं जाना चाहता, बस आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग की क्यों से बिजली बन रही है, यानी कि ये बात सच है एक हद तक। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बेसिकली जब बिजली और जब मैग्नेटीज़ जो है एक साथ आपस में हों तो आपके हरकत या मोशन होती है, इससे आपके जनरेटर वगैरह चलते हैं। तो उसकी वजह से हमारा इसमें सूरज है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हम तक आती हैं। ठीक है, ज़्यादातर इंफ्रारेड होती हैं जो कि डायरेक्ट गर्मी पहुँचाने में सबसे एफिशिएंट होती हैं, गैस। बहरहाल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो वेव्स होती हैं, ये होती हैं जो इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी सारी कम्युनिकेशन के अंदर। इसके अंदर पूरा एक स्पेक्ट्रम है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो बिल्कुल शॉर्ट रेंज वाली होती हैं जो आपकी बिजली के तारों के अंदर से के करीब से गुजर रही होती हैं, उसको हम किसी आमतौर पे यूटिलाइज़ नहीं करते। शायद कहीं पे जहाँ पे हमें ज़्यादा गहराई में या ज़्यादा पेनिट्रेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, बट इसको कोई साइंस में
नॉर्मली बेसिक के अंदर हमें पढ़ाता भी नहीं है। फिर आती हैं रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स जो हैं हमारी 10.3 के से शुरू होती हैं और 10 या 8 10.9 की पावर तक जाती हैं। ये फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पूरी रेंज है 10.3 से लेकर 10.9 या 10 तक, वो हमारी जो है रेडियो वेव्स की रेंज है। अब रेडियो वेव्स जो हैं हम लोग सदी से ज़्यादा हो चुका है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। AM FM रेडियोज़ हैं हमारे, टीवी के जो आता था PTV का एंटीना लगाते हैं, ये सब इन्हीं पे काम करते हैं। फिर हम लोगों ने जो है मोबाइल्स बनाए। मोबाइल्स के अंदर हमें जो है ज़्यादा रेंज भी चाहिए थी, लेकिन हमें ज़्यादा पावर यूज़ नहीं करनी थी। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ ज़्यादा पावर क्यों नहीं यूज़ करनी थी। तो हमारे जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले हैं उनकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है। तो हमारे जो पुराने ज़माने के फ़ोन्स थे वो इसी के ऊपर काम करते थे। तो जिस तरह 2G जो था वो 1.9 गीगाहर्ट्ज़ तक उसकी होती थी। 3G जो है 2.1 गीगाहर्ट्ज़, 4G जो है 2.5 गीगाहर्ट्ज़, और हमारा 5G जो है समझ लें 3 या 3.6 गीगाहर्ट्ज़ से लेके ऑलमोस्ट 100 गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है। अब क्योंकि इसकी गीगाहर्ट्ज़ बढ़ रहे हैं तो इसकी पेनिट्रेशन कम है, इस बात को याद रखें। अच्छा, मैं अब जाता हूँ कि हम इस पर ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते। देखें, फ़ोन जो है हमारा एनर्जी वेव्स को रिसीव कर रहा होता है, उसकी वजह से, क्योंकि हैं ये फोटॉन्स और इंफ्रारेड भी आपको पता है कि जिस तरह सूरज हमें जो भेजता है वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में हमें एनर्जी भेजता है। उसमें 50% जो है हमारी इंफ्रारेड होती है, जो हम लोग डायरेक्टली हीट के तौर पे यूज़ करते हैं। हमारे जो पुराने ज़माने के मोबाइल्स थे उसमें भी इंफ्रारेड के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते थे। तो ये जो है हमारे फ़ोन्स के पास पोटेंशियल है कि वो हीटअप हो सकें एक्स्ट्रा। इस वजह से हम लोगों ने अपने जो मोबाइल्स हैं उनके जो ट्रांसमीटर्स हैं उनके ऊपर एक रोक लगाई हुई है कि इससे ज़्यादा पावर एमिट नहीं करेंगे, ताकि वरना जो करीबी उसके फ़ोन जाएंगे और आपकी जेब में पड़ा हुआ ज़्यादा देर तक रिसीव किया तो है चांसेस हैं कि गर्मी पैदा हो जाएगी। इसका प्रूफ क्या है? माइक्रोवेव्स। अच्छा, पहले मैं बता दूं सारे मैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर क्या क्या होता है। रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड रेडिएशन, फिर विजिबल लाइट जो हम लोग को नज़र आ रही है ना, ये बहुत छोटा सा स्पेक्ट्रम होता है इन्हीं वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो हमें नज़र आती हैं। फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज। अल्ट्रावायलेट से थोड़ी डेंजरस चीज़ें शुरू हो जाती हैं, उसका भी बताता हूँ बाद में। अब वापस आ जाते हैं इंफ्रारेड के ऊपर या हीट के ऊपर। तो हमने माइक्रोवेव का जो हिस्ट्री ये है कि वर्ल्ड वॉर के 2 के टाइम पे इसको कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ किया जाता था, शॉर्ट रेंज, ताकि 2 कश्तियाँ जो हैं वो एक दूसरे से बात कर सकें। एक दफ़ा हुआ कि कोई बंदा 2 जो ट्रांसमीटर और रिसीवर्स थे उनके सामने खड़ा हुआ था, उसकी जेब में चॉकलेट थी, वो चॉकलेट मेल्ट हो गई। तो उसने सोचा, ढूंढा कि ये मेल्ट क्यों हुई है, मेरी चॉकलेट मेरी जेब में पड़ी हुई थी, तो उससे मालूम हुआ कि माइक्रोवेव से हुई है। उसके बाद से हमने माइक्रोवेव ओवन्स में एक टेक्नोलॉजी यूज़ करने की कोशिश की और यूज़ करते हैं। अब माइक्रोवेव ओवन्स का आपको पता है कितनी उसमें हीट यूज़ हो रही होती है, एनर्जी कितनी यूज़ होती है। हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो ट्रांसमिट भी तो करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पे। अगर हमारे फ़ोन्स के अंदर कितनी छोटी सी बैटरी लगी हुई होती है, तो एक तो बैटरी सेव करना, उसके अलावा जो पोटेंशियल हीट प्रोड्यूस हो सकती है रिसीविंग से, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए साइंटिस्ट ने पहले से ही रोक लगाया हुआ है कि इससे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसमिशन में यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और IoT और ये जो सारी स्मार्ट चीज़ें होती हैं उनका हमेशा एक मेन फोकस यही होता है कि एनर्जी जो है एफिशिएंटली यूज़ होगी, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, कम से कम एनर्जी यूज़ हो, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी वाली बात आ गई हीट अप फ़ोन करने के बाद। फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है कैंसरस। अब कई 100 रिसर्चें हो चुकी हैं कि फ़ोन से कैंसर होता है कि नहीं, हर उसका रिज़ल्ट आया है कि नहीं होता, ठीक है। कैंसर क्यों हो सकता है? क्योंकि ये फोटॉन्स हैं, इनकी एबिलिटी होती है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे जिस्म में हैं उसको अफेक्ट कर सकें और इवेंचुअली हमें वहाँ पे जो अंदर हरकत हो रही होती है हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पे, उसको फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से वो म्यूटेट हो जाएगा और फिर कैंसरस बन जाता है। अब 3 तरह की रेडिएशन होती हैं जो कि रेडियो एक्टिव होती हैं, गामा, अल्फ़ा, बीटा। अल्फ़ा जो है वो आपका हीलियम न्यूक्लियर होता है विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन्स,
बीटा जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, अल्फ़ा वाला जो है बहुत ही छोटी उसकी रेंज होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैंसरस वो होता है। अगर ज़्यादा थोड़ी सी देर के लिए भी एक्सपोज हो जाए तो कैंसर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। फिर आपका और यही चीज़ यूज़ होती है आपके ये चीज़ आपके एटॉमिक बॉम्ब्स में भी यूज़ हो सकती है। बीटा वाली भी आपके एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज़ हो सकती है। इलेक्ट्रॉन बीम होती है एक, हमारे जो CRO वाले पुराने मोटे पीछे से इतना मोटा और टीवी होता था, आगे से स्क्रीन अलग होती थी, वो वाले टीवीज़ में इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ होती थी, और अगर आप करीब बैठते थे तो आपको कैंसर हो जाता था। ये अब हम लोग LCD पे इसीलिए स्विच हुए हैं, वन ऑफ द रीजंस ये है। तो इलेक्ट्रॉन बीम से भी, जो कि बीटा आपकी रे होती है, उससे भी आपका कैंसर हो सकता है। सिमिलरली गामा रेज होती हैं, ये बाकी तीनों के निस्बत सबसे कम आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, कैंसरस होती हैं, लेकिन ये कैंसरस होती हैं। इससे कम कैंसरस होती हैं एक्स रेस, उससे कम होती हैं अल्ट्रावायलेट रेस। हमारे जो आसमान में CFCs वगैरह यूज़ करने की वजह से हमारी जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी, उससे अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ में आ रही थी, जिससे लोगों को कैंसर्स हो रहे थे, आई या स्किन वगैरह। तो अल्ट्रावायलेट बेशक इतनी ज़्यादा कैंसरस नहीं होती, लेकिन इतनी क्वांटिटी में जितना सूरज भेज रहा है वो अगर आए तो हमें कैंसर हो सकता है। सिमिलरली एक्सरेस थोड़ा और कैंसरस होती हैं, गामा रेज और भी ज़्यादा कैंसरस होती हैं। ये आपका कैंसर का हो गया। अब मैं वापस आता हूँ अपने वायरस वाले उस पर। अब आप ये मुझे बताएं, जो चीज़ हम लोग एक सदी से इस्तेमाल कर रहे हैं, रेंज, हमारा जो 5G की रेंज है वो उसके दो वो बेसिकली स्पेक्ट्रम्स के हैं रेंजेस। एक है 3 से लेके 6 गीगाहर्ट्ज़ और एक है 12 से लेके 100 गीगाहर्ट्ज़। 3 से 6 वाला जो है हमारा जो अपना फ़ोन है 4G, वो 2.4 तक चलता है। मेरे पास जो 4G वाले डिवाइस पड़ी हुई है पीछे, वो तक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करती है। और हमारे कुछ और आम वाईफाई अवेलेबल हैं जो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करते हैं, जो कि काफ़ी सालों से यूज़ हो रहे हैं, 10-12 साल से। किसी को ये वाली बीमारी नहीं हुई। लोगों को फिर आप कह सकते हैं नहीं ये 12 गीगाहर्ट्ज़ या 24 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर वालों पे मसला है, ठीक है। लेकिन हम लोग उससे नीचे वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में हमें कोई प्रूफ नहीं मिल रहा कि इसका कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई ना साइंटिफिकली सेंस बन रही है, ना कोई प्रूफ मिल रहा है। और मेरे ख्याल से मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं और ज़्यादा जल्दी रैप अप करने की कोशिश करता हूँ। इस वजह से हमारे पास कोई रीज़न नहीं है कि हम डाउट करें कि हमें वायरस इसकी वजह से फैल रहा है। प्लस हमारे जैसे मुल्क में, पाकिस्तान में, कोई 5G नहीं आया, 4G बड़ी मुश्किल से है कुछ एरियाज़ में, तो कैसे फैल रहा है। फिर 5G जो है उसकी रेंज बहुत कम होती है, 1 किलोमीटर भी नहीं होती, आधा किलोमीटर होती है उसकी रेंज, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर्स, ठीक है। उसकी वजह से 5G जो यहाँ लगाया गया वो सिर्फ पॉपुलेटेड जगहों पे लगाया गया है। चाइना हो, अमेरिका वगैरह, हर जगह सिर्फ पॉपुलेटेड जगहों पे लगाया गया है। मेन शहर में बेबान जगहों पे लगाया नहीं गया। तो 5G वाली जो से वायरस फैल रहा है, ये वाली बात सेंस नहीं बनाती इतना, ठीक है। अच्छा, अब बिल गेट्स वाली माइक्रोचिप पे आ जाते हैं। भाई टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल होगा, मुझे यकीन नहीं है, बट हो सकता है कि 5G से हमारी स्मार्ट चिपिंग का कोई ताल्लुक़ हो, जो कह रहे हैं कि बिल गेट्स कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसने एक थ्योरी बोला था लोगों का भी मैं करना चाह रहा हूँ, लोगों ने रद्द कर दिया है ऑलरेडी। आम लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे, हमसे ज़्यादा, हम पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के लोगों से ज़्यादा गोरे अपनी फ्रीडम चाहते हैं। उनको अगर आप ये बोलोगे तो वो तोड़-फोड़ करना शुरू कर देंगे, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे। फिर जब अगर वायरल कोई आपकी मेडिसिन आपके मुल्क में आती है, तो आपकी अपने मुल्क की जो कंपनी है वो उसके ऊपर तहकीक करती हैं, टेस्ट करती हैं, तो कोई आउटसाइड चीज़ ऐसे ही नहीं आ सकती आपके अपने मुल्क की। अगर अलाउ करेगा तो फिर ही आ सकती है, आपके मुल्क वाले भी अलाउ नहीं करेंगे। फिर अगर आप सोचें मोबाइल फ़ोन कितना साइज़ का होता है, कितना एक्सपेंसिव होता है, अगर आप इतनी बारीक, जो कि आपकी नसों के अंदर घुस सके, अगर आप माइक्रोचिप बनाते हैं जो कि कम्युनिकेट कर सकेगी, क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर हमें ज़रूरी होगा, जो कि इतनी माइन्यूट तो शायद बन भी नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको याद होगा पुराने जो 2G वाले फ़ोन्स थे, उसके ऊपर अलग से एंटीना निकला हुआ होता था, या इतना तो होता था। बहरहाल इतने छोटे, एक तो आपके ट्रांसमीटर रिसीवर, फिर वो 5G की उस पर स्पेक्ट्रम पे भेज सके, जो कि ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ करता है। हमारी बॉडी से इतनी एनर्जी शायद बन ही ना पाए, या वो स्टोर ही ना कर पाए, क्योंकि इतनी बैटरी चार्जिंग की कैपेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि इतनी माइन्यूट चीज़ है। तो ट्रांसमिशन और वो वाला जो लोग कह रहे हैं कि हमें वो डिटेक्ट कर सके हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतनी सेंस नहीं बना रहा।
अगर बना भी रहा है तो इतनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होगी कि क्या 10,000 रुपये का अगर टीका आ रहा है तो कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे हमारे जैसे मुल्कों में। ठीक है, लाखों में आएगा कम से कम, शायद करोड़ों में आएगा इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी। और हमें इतनी महंगी हर बंदे को क्यों लगाएंगे वो लोग। ठीक है, बहरहाल तो 5G बस एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। ये इस टेक्नोलॉजी को हम लोग काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं। हमारे FM रेडियो वगैरह जो हैं वो इसी पे काम करते हैं या इससे भी ज़्यादा पे काम करते हैं। तो मतलब TV PTV जो है बहुत ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, ऑलमोस्ट 10⁸ के ऊपर काम करता है। तो कोई सेंस नहीं बन रही कि इससे हमें कैंसर क्यों होगा। बहरहाल आप लोगों का जो यकीन है आप उस पर हम यकीन रखें। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।